हम आज पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब यहां बिंदु O पर एक बिंदु आवेश एक पॉइंट चार्ज रखा है। हमें यहां से r दूरी पर एक बिंदु है A, यहां से r दूरी पर एक बिंदु है A, r दूरी पर हमें ज्ञात करना है कि यहां पर जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, जो बिंदु आवेश रखा हुआ है, इसके कारण बिंदु A पर कितना वैद्युत विभव होगा, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमें निकालना है बिंदु A पर। तो हम मान लें कि इसी रेखा के अंदिश, इसी रेखा पर, इसी OA रेखा पर एक पॉइंट है B, जो यहां से x दूरी, यहां से x दूरी पर है एक बिंदु B। हम इस पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश Q नॉट मान लें कि एक यहां पर छोटा सा परीक्षण आवेश Q नॉट रखा। तो हम ये निकालेंगे कि इस Q नॉट पर इसके कारण कितना बल लगेगा। हमें निकालना है विभव। आप ध्यान देंगे क्योंकि विभव की जो परिभाषा कहती है वो ये कहती है कि अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को यहां तक लाओ और लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसमें टेस्ट चार्ज की वैल्यू से भाग दे दो, जो आएगा वही बिंदु A पर वैद्युत विभव है। तो हमें निकालना क्या है कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। तो इसके लिए हम पहले मान रहे हैं कि माना बिंदु B पर, जो यहां से x दूरी पर है, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। तो अगर टेस्ट चार्ज यहां पर रखा हुआ है तो इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। हमने इसको भी पॉजिटिव लिया है, इसको भी पॉजिटिव लिया है, तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्शन फोर्स। और ये वैद्युत बल F बराबर होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मानते हैं किसके चारों माध्यम निर्वात या वायु है, कोई और माध्यम नहीं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, जो कूलम का नियम है, Q1 Q2 बाई दूरी का स्क्वायर। Q1 मतलब इसका आवेश, Q2 मान लिया आवेश, बीच की दूरी कितनी है x का स्क्वायर। ये हुआ, इतना वैद्युत बल महसूस करेगा इसके कारण। और किधर लगेगा, इस दिशा में, A से B की ओर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को बहुत करीब, B के बहुत समीप एक पॉइंट C है। कितना समीप है, dx, बहुत समीप है। तो हम इस टेस्ट चार्ज को B से C तक ला रहे हैं, बहुत छोटी सी दूरी dx तक विस्थापित कर रहे हैं। तो ऐसा करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य dw मान लें। dw का मतलब टेस्ट चार्ज को B से C तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर हो जाएगा बल और गुणे विस्थापन। माइनस dx क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, हम विस्थापन कर रहे हैं इस दिशा में, यानी विस्थापन आपका वैद्युत बल के विपरीत है, इसलिए माइनस। क्योंकि फार्मूला होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यहां बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 विपरीत है, तो माइनस dx लाकर वैल्यू रखी। F मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x स्क्वायर इंटू क्या, dx, आगे माइनस लगा हुआ, माइनस बाहर कर कितना। तो इसको यानी टेस्ट चार्ज को B से C तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में इतना कार्य। और निकालना क्या है, अनंत से A तक लाने में किया गया।
तो अगर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अनंत से ए तक लाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो क्या करेंगे? तो W बराबर हो जाएगा इसी dW का आप समाकलन कर ले, इंटीग्रेशन कर ले। कहां से कहां तक? अनंत से। मतलब कहने का यह है कि जैसे यहां से यहां तक लाने में कार्य dW हुआ, ऐसे इस कार्य को अनंत से शुरू करें और ए तक छोटे छोटे कार्यों में बांट करके उसको जोड़ लें, अर्थात उसको गणित भाषा में कहेंगे dW का यानी इस कार्य का समाकलन कर लें। कहां से? अनंत से। कब तक? जब तक हम r दूरी पर ना पहुंच जाएं, तब तक। हमने लिमिट लगा दिया अनंत से r तक। मतलब हम कार्य को जोड़ लें। कहां से शुरू करें? अनंत से। और कहां तक? जब तक दूरी r ना हो जाए, तब तक हम छोटे छोटे कार्य dW को लेकर के सबको जोड़ लें। जोड़ ले माने समाकलन। अब लाकर वैल्यू रखें अनंत हुआ dW का मान रखें -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x स्क्वायर dx। अब देखिए यहां dx लिखा हुआ भाई, तो जो x के फॉर्म में होगा केवल उसी का समाकलन होगा, बाकी को हम कांस्टेंट मान करके बाहर कर देंगे। करें -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा। Q नॉट भी बाहर कर सकते हैं। Q नॉट क्या बचा? यहाँ क्या बचा है? x स्क्वायर, ऐसे लिखें x पर पावर -2 dx। बाकी सारी वैल्यू बाहर आ गई। चूंकि यहाँ dx लिखा हुआ है तो जो x के रूप में होगा समाकलन उसी का होना है, बाकी सभी गुणांक माने जाएंगे। अब देखें -q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए x स्क्वायर पर x पावर -2, इसका क्या होगा? हमने फार्मूला पढ़ा था x पावर n dx। अगर ऐसे लिखा हो इसका क्या होता है भाई? जितना पावर लिखा हो एक पावर बढ़ा दो और वही पावर उठा करके नीचे लिख दो। जो भी पावर है एक पावर ऐड करो, वही पावर फिर उठा करके नीचे ले आओ। क्या देखिए कितना पावर है? -2 पावर है, तो -2 + 1 लिख लो और वही फिर -2 + 1 को कहां लिख लो? नीचे। लिमिट लगा दो, देखिए क्या गया। देखिए x पावर -2 + 1 यानी -1 पावर, और -2 + 1 मतलब माइनस माइनस सामने लिख दे। x पावर -1 है तो 1/x लिख दे। इस माइनस को बाहर कर दें। Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने माइनस को बाहर किया, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, प्लस हो गया 1/x। लिमिट लगाएं इन्फिनिटी टू r। तो देखें क्या रहा, लिमिट को हटाएं, कैसे लिमिट हटेगा? ये जो चर है, जो वेरिएबल है, इसके स्थान पर पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, फिर माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा और फिर ये लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा रखी जाएगी। फिर से देखिए, इस चर के स्थान पर, वेरिएबल के स्थान पर पहले आप उच्च सीमा रखोगे, अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे, फिर इसी वेरिएबल के स्थान पर, चर के स्थान पर आप निम्न सीमा रखोगे। तो इसके स्थान पहले क्या लिखेंगे? 1/r अपर लिमिट, इसके स्थान पर ये अपर लिमिट r, माइनस का चिन्ह, फिर इसके स्थान पर ये रखेंगे 1/∞। हम जानते हैं 1/∞ माने शून्य, इन्फिनिटी का विक्रम, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, तो शून्य आएगा, अर्थात ये हट जाएगा। तो क्या बचेगा भाई? Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r।
ये हो गया आपका W। W का मतलब है इस टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। और वैद्युत विभव की परिभाषा ये कहती है कि जितना आप कार्य करते हो उसी कार्य में आप उसी टेस्ट चार्ज से यानी परीक्षण आवेश से भाग दे दो, और जो आएगा भाग देने पर वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मतलब ये है, V का मतलब है लाने में किया गया कार्य अर्थात W बटे परीक्षण। तो क्या करेंगे, हम इसमें Q0 से भाग देंगे। जब इसमें आप Q0 से भाग दोगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये देख लें, Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R में आप Q0 से भाग कर रहे हो, Q0 कट गया, जो बचा वो लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों बचा हुआ है बाई R। यही आया बिंदु A पर वैद्युत विभव का वैल्यू। अब इसके आगे का हेडिंग जो ये बताना है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके अक्ष पर या निरक्ष पर वैद्युत विभव कितना होगा, ये नेक्स्ट हेडिंग में आप देखेंगे।